ये यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि एसटीएफ जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स है, अब जो है एक अनुज सिंह का और उसी मामले में एनकाउंटर हुआ है। कैसे देखते हो पूरी? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इनकाउंटर कहीं भी होता है पूरे देश के अंदर, एक तो उसके ऊपर सबसे बड़ी गंदी राजनीति होती है। भाई आप ये बताइए, अगर किसी समाज को लेकर आप लगातार टारगेट करोगे, अगर वो यादव है तो क्या उसी का इनकाउंटर हो रहा है, या वो ठाकुर है क्या उसी के लिए कानून एक अलग है? तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। यूपी की बात हो, जहाँ जहाँ जिस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स दूसरी तरीके से खेला जा रहा है। कि भाई अगर यूपी के अंदर भाई यादव समाज तो सारा अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, तो उसी चीज को लेकर 12 अपराधी पकड़े जाते हैं तो 2 अपराधियों की सिर्फ बताई जाती है जाति। तो ये देश जो है किस हिस्से में पहुंचने की तैयारी ये नेता कर रहे हैं, ये सोचने का बड़ा विचार है। मैं कभी कभी रात को ये सोचता हूँ कि भाई इन नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा, देश की एकता अखंडता खत्म हो रही है। आप ये बताइए कि लगातार यूपी के अंदर अभी एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर करीब 65% जो है वो मुसलमानों के जो है इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 15% यादव भी आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको योगी जी, आप जिस तरीके से कह रहे हो, एक समुदाय को टारगेट करते हैं क्या? देखिए, टारगेट मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अपराधी है आप उसे जेल में डालो कानून के तरीके से। आपका जो बुलडोजर धर्म के हिसाब से चलता है वो भी एक सरासर गलत है, और इस तरह एक किसी भी जाति को लेकर इनकाउंटर कराना ये भी बहुत बड़े दर्द की बात है। तो योगी जी ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो अब है, जो बाबरी का ढांचा जिस तरीके से जर्जर हो चुका था उस तरीके की हो चुकी है कांग्रेस। लग जाएगी भैया देखो, अगर ढांचा बराबर हो चुका था तो वो ढांचा कभी तैयार भी होगा, कभी तस्लीम भी होगा। और जिस चीज़ को हमने देखा है कि वही जर्जर कांग्रेस आज की डेट में उनने हालत इनकी इतनी पतली कर दी है कि इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे, एक तो टिकट देने को, सब जो है फेल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये सोचने और विचार करने की बात है खुद भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ कहा था कि स्पेशल ठाकुर फोर्स है, लेकिन आज एनकाउंटर हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है योगी ने ये बैलेंस करने के लिए किया है। देखिए, बैलेंस क्या बैलेंस करने के लिए किया है? आप एक चीज़ बताइए मुझे, मैं तो आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर एक समाज को लेकर लगातार बाबा का बिल्डोजर कहाँ चलता है, या तो यादवों पे पहुँचेगा वो, या दलितों पे पहुँचेगा, या मुसलमानों पे पहुँचेगा। भाई कहीं 12 अपराधी पकड़े जाते हैं तो उन अपराधियों में सबसे पहले या तो मुसलमान का नाम लोगे आप, यादव का लोगे, या दलित का लोगे। और बाकी की जातियाँ क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो दरिंदे नहीं है? भाई अगर किसी ने अपराध करा है तो आप उसके घर पे जबरन तरीके से बिल्डोजर थोड़ी ना चलवा दोगे। तो कहीं ना कहीं इसको सोचने वाली बात है। और आने वाले समय में यूपी की जनता तैयार बैठी है। जो 10 विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ, उसमें भी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं पूरी तरीके से। ये प्रशासन का काम होता है एनकाउंटर करना, लेकिन जो धर्म के नाम पर अगर एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति के नाम पर हो रहे हैं, 12 लोग पकड़े गए कहीं, और उसमें 2 ही आदमियों का नाम बताया जाता है, या तो यादव, या मुस्लिम, या दलित। भाई और लोग भी थे उसमें, ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब थे। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, अपराध को किसी जाति किसी धर्म से मत जोड़ो। अपराधी अपराधी होता है, उसका ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती। अपराधी है, कानून के हिसाब से सजा दो, संविधान के हिसाब से सजा दो, जो देश के अंदर लगातार आज़ादी के बाद से चलता आ रहा है। अगर गलत गतिविधि देश में लाओगे तो देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, जैसा आपका हश्र 2024 में होगा। जम्मू कश्मीर में जो है अमित शाह जी जो है मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हम ईद पे और जो है 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, और एक तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम उनका सपोर्ट नहीं करते। तो अब तो उनके लिए योजनाओं, देखिए किसी और राज्य के अंदर जब फ्री की बात होती है तो यही अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं अरे देश बर्बाद हो जाएगा, लॉलीपॉप बांट रहे हो, रेबड़ी बांटी जा रही हैं। अब ये कौन सी रेबड़ी है साहब? आपने यही घोषणा यूपी में भी करी थी, होली दिवाली पर देंगे, और दिया नहीं, अभी तक लोगों को योजना नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं जब अमित शाह जी से पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में तो वो कहते हैं जुमला। क्या जी, एक जुमला था। तो इसी तरह चुनाव खत्म होने के बाद उनकी पार्टी जीतेगी नहीं, क्योंकि जनता इन जुमलों को समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमले हैं, और चुनाव के टाइम ये एक्टिव होते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं सब। आप ये बताइए, 2 सिलेंडर दे दोगे, 10 महीने का चूल्हा, फिर क्या जलेगा? उपलों पे बनेंगी रोटियां। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार देशवासियों को जो है वो अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद इनका बेड़ा गर्क हो चुका है।
अभी राहुल गांधी जो हैं इस समय है वो भी जम्मू कश्मीर में, और वो भी भाषण दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है बांटो, देश को बांटने की और इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है कर रही है बीजेपी और मोदी। देखिए, राहुल गांधी जो है वो इस टाइम कहीं ना कहीं वो हर जन जन के नेता बने हुए हैं, ठीक है ना। उन्हें इसीलिए जननायक कहा जा रहा है कि वो एक तो हर ST SC के लोगों से भी मिल रहे हैं, चाहे देश के अंदर ऊबर चला रहा हो आदमी, ट्रक चला रहा हो, चाहे रेड़ी पटरी वाला हो, मोची हो, जिसका कोई दुख दर्द होगा वो व्यक्ति उस आदमी के पास पहुंच रहा है। तो ऐसा नेता किसे नहीं चाहिए, और ऐसे नेताओं की बातें भी सफल होती हैं। हम जो देखते आ रहे हैं जितनी भी योजनाएं हैं, आप देखिए कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार आई, वहाँ इन्होंने किसानों कर्ज के माफ़ की बात करी थी, वो भी करा, सिलेंडर भी सस्ता दिया। तो कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी की सरकार और एक अपने आप में करने वाली सरकार, उसमें बहुत फ़र्क है। हरियाणा में क्या लग रहा है, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की बात करी है, तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस समय माहौल बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि अभी तक चुनाव नहीं होने दिए, ऐसा राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो स्टेट का दर्जा था उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और अब जो है स्टेट के लिए फिर से ये जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। देखिए, स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, और जो उनका मैनिफेस्टो है ना, वहाँ इस बात को भी कहा गया है, कहीं ना कहीं वहाँ की खूबसूरती को ख़त्म करने का काम किया। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक अपने आप के अंदर एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर लोग टूरिस्ट की उससे जाते थे, लेकिन वहाँ पर किस तरह उस कश्मीर को बर्बाद करने का काम करा गया आपसी सियासत में। भाई कहीं गोलाबारी हो रही है, कहीं आतंकी मर रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी चल रही है, तो हमारी सरकारों को ये सोचना पड़ेगा। जिस तरह 10 साल से वहाँ फोर्स बैठी है, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद करा, तो आज क्या निर्णय निकल कर आया उसका? भाई आज वहाँ की आवाम तो तैयार है वोट देने के लिए, लेकिन सरकारें कितनी तैयार हैं? जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, आप ये बताइए, आपने 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? आपने 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? फिर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करा दोगे? सर, इतना लोड होता है बूथ के ऊपर, जब आदमी वोट डालने चाहता है, बड़ी लंबी लंबी कतारें होती हैं, उसके बाद भी पता नहीं वो वोट डाल भी पाए या नहीं डाल पाए, तो कई घटनाएं हो जाती हैं। तो आने वाला समय बताएगा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है, चाहे हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की हो, या आपको हरियाणा में तो अभी नज़र ही आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं 3 पार्ट में चुनाव है ना जम्मू में, उनके अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का मामला एंड हो चुका है। ये भाई खड़े थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि आप लोग जो है नेता लोग हैं, इस तरीके के मुद्दे बहुत उठाते हैं, लेकिन रोजगार की बात कोई नहीं करता है। बिल्कुल फैक्ट है ये। देखिए, देश के अंदर जब हम सरकार चुनते हैं, वोट डालते हैं, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ बेस्ट करेगी, ये रोजगार बहाल करेगी, पेंशन बहाल करेगी, बेरोजगारी ख़त्म करेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है, वादे भी होते हैं मंचों से बड़े बड़े, लेकिन वो वादे पूरे 5 साल किताबी वादे रह जाते हैं। उस चीज़ को साइड में कर सभी सरकारें आपस में एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती लड़ती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं, और जनता वहीं की वहीं पड़ी रहती है। आज़ादी से लेकर यही लड़ाई चल रही है आज तक।